शास्त्रों में कहा है लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसाद है स्वरसौष्ठवम च गंधो शुभम मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। इसका मतलब है जो योग करता है उसका शरीर हल्का और निरोगी हो जाता है और मन की लालसाएं मिट जाती हैं। स्वर सौष्ठवम च गला मधुर हो जाता है और वर्ण प्रसाद है, आपका जो काया है इतनी अद्भुत हो जाती है, ओजस में बदल जाता है, हमेशा चमक बनी रहती है। और मूत्र पुरुषम अल्पम, इंसान का मल मूत्र कम होता चला जाता है। जिसका मल मूत्र अधिक होता है इसका मतलब उसके अंदर गंदगी ज्यादा होती है। आगे लिखा है न तस्य रोगो न जरा न दुखम प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे लोग को जो योग करते हैं उनको न दुख सताता है न बुढ़ापा सताता है। प्रारंभिक लक्षण है योग करने वाले के, हमेशा के लिए चिरंजीवी हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है। जिसने योग अग्नि से अपने शरीर को तपा लिया उसको इतने लाभ मिल जाते। तो उसमें आसन भी करें, क्रियाएं भी करें। यदि आपको नज़ला, जुकाम, बार बार छींकें आती हो, सिर दर्द होता हो, चश्मा चढ़ रहा हो, हेडेक रहता हो, माइग्रेन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की दवाई अगर आपके काम ना आई हो और लेने के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप ज़रूर ये जो नीति वगैरह है हर प्रकार की वो सीख लें। कभी भी ये बीमारियां आपको तंग नहीं करेंगी। बाल सफ़ेद नहीं होते, छींकें नहीं आती, कानों से सुनाई बढ़िया देता है और सोच बड़ी अच्छी हो जाती है। कपाल शोधनी चैव्य दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रुध्वजात रोगो घम नीति राशो निहंती च। इसका सारांश में मतलब ये है कि जो व्यक्ति नीति करता है उसका कपाल का शोधन हो जाता है, दिव्य दृष्टि यानी आगे जो भी होने वाला है उसको पहले पता लगने लग जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है। उसके अलावा आँख, नाक, कान, गला, दांतों के और ब्रेन का कोई रोग रहता नहीं। इतने लाभ हैं इसके। जल नीति करें, रबर नीति करें, दुग्ध नीति करें, गजकरनी वगैरह करें और नाक में बादाम रोगन डालें, ये सारे रोगों से आप विमुक्त रह सकते हैं। जब कोई भी चीज़ काम ना आए आपके, आप तुरंत आइए। मेरे ख्याल में बड़े बड़े आजकल जो ENT स्पेशलिस्ट है सारे विश्व में, वो भी अपने मरीजों को अंत में यही कहते हैं, भैया ये दवाइयाँ छोड़ो, आप किसी योग केंद्र में जाके ये सीख लो। कईयों की हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, बार बार ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा नीति करने से बहुत लाभ। आपने देखा है कुएं में पानी खींचने जाते हैं, पत्थर के ऊपर भी जगह बन जाती है, रस्सी बना देती है, रस्सी से पत्थर में कैविटी बन सकती है। नीति आपके अंदर की हड्डियाँ या मांस बढ़ा हुआ हो उसको धीरे धीरे घिसा देती है बिना किसी ऑपरेशन के। जैसे कुएं वाली रस्सी जो है पत्थर के ऊपर कैविटी बना देती है, बिल्कुल वैसे ही। तो बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं। ये आप जल क्रिया देखने जा रहे हैं। निवाया गर्म पानी इस विशिष्ट तरीके से बने हुए लोटे में डाला जाता है तथा एक लोटा में लगभग पौना चम्मच नमक डालते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नीचे से पकड़ेंगे लोटे को, एक नासिका से इसकी जो स्पाउट है, जो नोजल है, वो लगाइएगा, एंगल सही होना चाहिए, और दूसरी नासिका से बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी यत्न के अपने आप पानी बाहर आने लगेगा। यदि आपका नाक बंद है हड्डी बड़े होने की वजह से अथवा मांस बड़े होने की वजह से या टेम्परेरीली सूजन आई हुई है नासिका में, तो फिर आप इस क्रिया को तुरंत ना करें, किसी विशेषज्ञ के यहाँ जाकर ही इस क्रिया को सीखें। जलनेति करने के बाद वातक्रम कपाल नहीं करते हैं तो पानी अंदर रह जाता है, जिससे और तकलीफ बढ़ जाती है। हाथ आप अपनी कमर के अगल बगल रखेंगे, पाँव खोलेंगे, थोड़ा सा उछलेंगे और हल्का सा श्वास लेके नासिका से जब श्वास जोर से फेंकेंगे, बार बार सामने, साइड में, सेंटर में और साइड्स में, दोनों में बारी बारी से। इसको कहते हैं वातक्रम कपाल भाती। शायद योगियों ने
कपाल भाती का निर्माण इसलिए किया कि जल क्रिया करते समय कई बार पानी की कुछ एक बूंदें साइनस में या नासिका के रंध्रों में रुक जाती है, तो ये कपाल भाती करने से आपका एक एक बूंद बाहर आ जाती है, जो कि नितांत आवश्यक। आपका कपाल का शोधन हो जाता है, आंख नाक कान गले की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब आपको सूत नेति दिखाने जा रहे हैं। ये स्पेशल तरीके से बटी हुई सूत की डोरी बनाते हैं, इसे कहते हैं सूत नेति। नासिका से डालते हैं और मुंह से निकाल के थोड़ा पकड़ के इसको घुमाते हैं। जिनकी नाक में हड्डी बढ़ जाती है, नज़ला जुकाम से हमेशा पीड़ित रहते हैं, या आंखों पे चश्मा चढ़ने लगता है, दृष्टि कमजोर होती जाती है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, थोड़ा मुंह को नीचे रखिए ताकि गंदगी जितनी भी हो नासिका रंध्रों में और इधर उधर सारी की सारी बाहर निकले। सारी गंदगी से बाहर आ जाती है, नासिका में मसाज मिलती है, आंखों की दृष्टि तेज होती है, गला खराब नहीं होता जल्दी से, हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं होता, बाल सफ़ेद नहीं होते, यादाश्त बहुत अच्छी होने लगती है और दूर से इंसान को कोई भी चीज़ सुनाई देने लगती है। इतनी मतलब आपकी श्रवण शक्ति तेज हो जाती है और गिद्ध दृष्टि होने लगती है। बड़ी दूर दूर तक आप आराम से देख सकते हैं बिना किसी चश्मे के। ये निकालना चाहिए मुख से, उसके बाद अच्छे से धो लीजिएगा। कई लोगों को शुरू में हम देखते हैं कि सूत नेति से छींकें बहुत आती हैं, आंखों में जल आने लगता है। इसको एकदम नहीं डालना चाहिए। प्रारंभ में सीटर ले लें, किसी भी केमिस्ट से मिल सकता है। रबर नेति करें। रबर नेति का पतला हिस्सा जो है नासिका में डालिए और मुंह से निकालिए। टेक्निक वही रहती है जो आप सूत नेति की करते हैं, धीरे धीरे और आगे चलाइएगा, गंदगी को पूरा निकलने दीजिए। जब दुनिया भर का कोई इलाज आपके काम ना आए और नज़ला जुकाम और एलर्जी और दमा आपका जो है पीछा ना छोड़ता हो और बाल बड़ी तेजी से सफ़ेद होते जा रहे हों, तो आप इन नीतियों को ज़रूर सीखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको इन सारी बीमारियों से निजात मिलेगा। इसके अलावा शास्त्रों में कहा है, कपाल शोधनी चैव्य दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रुध्वजात रोगो गम नेति राशु नियंती च, कि कपाल का शोधन करती है और कंधे से ऊपर के जितने अंग हैं उन सारे रोगों से मुक्ति दिलाती है ये नेति। श्री गुरु महाराज जी के योग शिविरों की विशेषता यह है कि हर व्यक्ति को उसकी आयु, रोग तथा कैपेसिटी के अनुसार ही योग साधना करवाई जाती है तथा गुरु महाराज जी का जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि किसी भी साधक को दवाइयां लेने की मजबूरी से जल्द निजात दिलाई जाए। निस्संदेह योग साधना के लाभ अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि आप योगाभ्यास करने के साथ साथ आहार पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको योग का उतना लाभ नहीं होगा और हो सकता है कि कई बीमारियों से आप फिर भी ग्रसित होने लगे। ज़रा गौर कीजिए, हमारे को औषधियों या सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ढेर हम दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी मजबूरी नहीं है। हमारे परमपिता परमात्मा ने हमारी को इतनी बढ़िया वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, फल, इतना कुछ दिया है, जड़ी बूटियाँ दी है। यदि आप उनका सेवन करें ध्यान से समझ के कि क्या चीज़ आपको कितनी लेनी है और दिन में कितने बार लेना है, तो मैं समझता हूं कि आप ढेर सारे रोगों से न केवल दूर रह सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और लंबा कर सकते हैं और स्वस्थमय जीवन और मन को भी शांत कर सकते हैं, क्योंकि आहार और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। आपकी आर्टरीज को आपका सब्जियां और फल ही खोल सकते हैं। प्राणायाम तो लाभ करता ही है, योग के और साधन भी बहुत ही लाभ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने हर कार्यक्रम में कि आप कौन सा आहार लें जिससे कि आपको बिना दवाई अपने आप को जो है अपने रोगों से मुक्ति दिला सके। अक्सर भिंडी को खांसी, दमा तथा अन्य कई बीमारियों के लिए हानिकारक माना जाता है, परंतु वैज्ञानिकों ने शोध कर पाया है कि भिंडी के नियमित सेवन से कब्ज व कैंसर को रोका जा सकता है तथा नज़ला जुकाम से तथा दमा से बचा जा सकता है।
इसके साथ साथ ही हाई ब्लड प्रेशर तथा हृदय रोगों से भी भिंडी आपको काफी हद तक बचाए रख सकती है। और तो और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखलेपन से भी बचने के लिए भिंडी का प्रयोग बहुत हद तक आपको मदद कर सकता है, क्योंकि भिंडी में विटामिन सी, कैल्शियम तथा पोटाशियम भरपूर मात्रा में रहता है। ये तथ्य एमोरी यूनिवर्सिटी एटलांटा के शोधों में पाए गए हैं। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में एक सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है, आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। मेरा नाम बेबी गोला है और मैं विनोद नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी रीढ़ की हड्डी की साइटिका की प्रॉब्लम थी। मैं 3.5 साल से परेशान थी। यहाँ पर आने से पहले हालत मेरी ऐसी थी कि मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, जो कि मैं करवाना नहीं चाहती थी। मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरे को बाथरूम जाने में, आने में, करवट लेने में, सीधा लेटने में, मतलब कोई भी अवस्था मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। किसी ने मेरे को बताया कि आप RK पुरम योग विद्या मंदिर में जाइए, आप वहाँ पे अपना इलाज करवाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका रोग कट जाएगा। तब हम यहाँ पर आए, हम 6 दिन के लिए दाखिल हुए। उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके लिए हमारी बॉडी मसाज हुई, कटिबस्ती हुई हमारी, और स्टीम बाथ दी गई, योगा करवाया गया। योगा से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को आज उम्मीद है ना, जीने की जाग उठी है। और मेरे को शाम के समय यहाँ पे पोटली दी गई सिकाई करने के लिए, जिसकी वजह से 5 दिन में मेरे को आज मेरी हालत इतनी सही है कि मैं ये सब कुछ जो सीख कर जा रही हूँ, घर जाके भी मैंने जरूर करना है। तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को यहाँ के बच्चे जो कि मुझे चेयर पर डाल के लेकर जाते थे ट्रैक्शन के लिए, और ट्रैक्शन होने के बाद मुझे वापस बेड पर ले जाने के लिए चेयर पर ही लेकर जाते थे। आज मैं यहाँ पर ग्राउंड में अपने पैरों से चलती हूँ, सीढ़ियाँ भी उतरती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती भी हूँ। आज मेरी कंडीशन अच्छी है। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे सभी वर्कर का, गुरुजी का धन्यवाद करूँगी। ये सब कुछ उन्होंने मेरे साथ में किया। मैं आज बहुत अपने आप में रिलैक्स मालूम कर रही हूँ। जो अगर मेरे आसपास इर्द गिर्द ना करे भगवान, किसी को ऐसी परेशानी हो, अगर हुई भी तो मैं उनको यही का एडवाइस दूंगी। सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिबस्ती, पोटली, मड थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनिमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ हो जो किसी और सिस्टम से ना ठीक हो, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। मोटापा न तो भूखा रहने से जाता है और न ही अधिक एक्सरसाइज करने से, बल्कि ये जाता है मेटाबॉलिक रेट को तेज करने से। हजारों लोगों द्वारा आजमाया गया महाप्रभु आयुर्वेद का मोटापा नाशक योग आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो आपको मोटापे से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं, तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए। ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कब्ज को निर्मूल करता है। आसन भले ही कितने हम सरल आपको बताएं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कोई भी आसन करने के योग्य नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग निग्लेक्ट ऑफ देयर बॉडीज।
उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, व्यायाम कोई करते नहीं। ऐसे लोगों के लिए मालिश के बहुत सारे फायदे हैं, इससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। अगर आप मसाज से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जो जानता हो, क्वालिफाइड आदमी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसी से ही मसाज करवाएं। आपकी हर नस नाड़ी, हर जोड़, मांसपेशियां सबको राहत मिलती है। बॉडी एंड माइंड बोथ गेट टोटल रिलैक्सेशन थ्रू मसाज। कई बार आम घरों में किसी नौकर को पकड़ लेते हैं कि ले भाई मालिश कर दे, उससे बजाय आपको रिलीफ मिलने के नुकसान भी हो सकता है। मालिश रंधा छाप नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे होने चाहिए और अच्छे मूवमेंट्स से करने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। बैक एक खत्म होता है, स्पॉन्डिलाइटिस में राहत मिलती है, हेडेक होता हो, घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, इन सब से राहत मिलती है और उसके अलावा जो तनाव है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।